Hello again, welcome back to my channel, welcome back to my channel and today we are going to learn something as different. फिर से आज प्रैक्टिस करने वाले बिकॉज हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है वो फास्टली रन करते हुए जा रही है और जो देखते जा रहे हैं, जो वॉच करते जा रहे हैं वो इंग्लिश सीखते जा रहे हैं. मे बी लेट्स फास्ट वी हैव टू प्रैक्टिस. जितना फास्ट आप बोलने की कोशिश करेंगे उतने आप फास्टर बन जाएंगे, जितना फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे उतने फास्टर बन जाएंगे. कुछ फार्मूले मैं आपको आज इंसिस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिन फार्मूलों का यूज़ करके आई थिंक आप 2 या 3 या 4 पेज बहुत ज़्यादा अपने तरीके से लिख भी सकते हैं. आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लिखना पड़ रहा है इन इंग्लिश, दिस वीडियो इज़ गोना वेरी यूजफुल ऑल्सो फॉर यू. स्पोकन सीखने वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है. बाय द वे आइए चले देखते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं. बाय द वे अगर आपने वीडियो क्लिक कर ही दिया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिकॉज इट विल improve yourself and I'll also improve my qualities for teaching. ओके, स्टार्टअप करते हैं. क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं. जब हमें कोई चीज़ लिखना पड़ता है तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब मेन रोल प्ले करती हैं. फर्स्ट एक फॉर्मूला है, आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये एक फॉर्मूला है, मुझे लगता है सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे क्या फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अगर आपने मेरे टेंसेस की वीडियो नहीं देख रखे सो यू हैव टू गो इन द प्लेलिस्ट ऑफ द ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो देख लेंगे, ठीक है. तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसका नाम सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है. ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला है जो कि सिंपल बातों को बताता है. अगर निगेटिव करता है डिड नॉट लगा देते हैं, ठीक है. लेकिन जब हमसे कोई हमारी बात पूछी जाती है तो अधिकतर हम बातें जो है पुराने समय की बताते हैं. जब बातें पुराने समय की होंगी तो हमें पास्ट का यूज जरूर करना पड़ेगा, तो उसमें आने वाला ये मेन फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये सेकेंड वन फॉर्मूला है. इसी का जस्ट सेकेंड वन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. अगर इसमें आने वाले जो थर्ड फॉर्मूले है उसकी मैं बात करूं तो सब्जेक्ट हो सकता है, फिर क्या वॉज या वर हो सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. अगर इसमें बात नॉट की है तो हम क्या करेंगे, यहाँ के जस्ट हेल्पिंग वर्ब को तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि मैंने जो टेंसेस की वीडियो में पढ़ा रखा है वहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके सारे कैटेगराइज आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे. ये 2-3 जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर राइटिंग एनीथिंग इन अ पास्ट. क्योंकि पास्ट की कोई बात लिखना हो या बताना हो तो ये इतने फॉर्मूले बहुत यूजफुल हैं. बाकी और भी चीज़ें हैं, इतना नहीं कि इतने से ही बहुत सारी बातें बन सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं 70% चीज़ें इन्हीं से कन्वर्ट होती हैं. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं फॉर्मूला आपको रिकमेंड करूंगा ये है. आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने स्टोरीज पढ़ रखी है, आपको समरीज मालूम हो तो आप इसका यूज करके आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. अगर आपको समरीज नहीं मालूम, आप 12th क्लास पढ़ते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जो इंग्लिश का है. तो 1 by 1 जब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वहाँ कवर करवा दिए. वहाँ से थोड़ा बहुत आप देख के यहाँ से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, मतलब बातों को लिख सकते हैं. तो हम इस और इस ये जो 3 फॉर्मूले बहुत से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं फॉर राइटिंग एनीथिंग, लिखने के लिए. तो हमने आई थिंक बहुत जो वीडियोस दे रखी है ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर स्पीकिंग, ओनली फॉर स्पीकिंग, ओनली फॉर स्पीकिंग. बट टुडे आई वांट टू गिव यू 1 and 2 and 3 formulas for something writing, because when you write as fastly you can also speak. अगर आप फास्ट तरीके से लिख पाएंगे तो फास्ट बोल भी पाएंगे. और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ें क्लियर नहीं होती उसमें कन्फ्यूज़न आ ही जाती है. आओ इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या कैसे यूज़ होता है. अगर मैं आपको कुछ बात कहूँ, मैंने कहा एक बार की बात है, मैं अपने स्कूल गया और वहाँ पे मैंने देखा कुछ जो स्टूडेंट थे वो पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद मैं भी वहाँ पढ़ने लगा. कुछ समय पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लंच हो गया और लंच होने के बाद मैं वापस घर आ गया. अगर आप इस पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने केवल और केवल इस फार्मूले का फर्स्ट वन एंड थर्ड वन
ये दो फॉर्मूले ही यूज किए गए हैं वहां पर, आप केयरफुली चेकआउट करेंगे। इस फार्मूले का यूज कहाँ करते हैं ये भी समझ लेते हैं। ये फार्मूला जो होता है इसका यूज कोई अधूरी बात देखिए, पुरानी बात हो, थोड़ी अधूरी बात देखिए। मैंने कहा मैं आया, मैं गया, मैंने तुमसे कहा, इस सब बात में तो इन्हीं फार्मूले का उपयोग करते हैं। लेकिन और भी कंडीशन आता है, जैसे मैं तुमसे कहता था, मैं आया था, ऐसा कुछ बात हो तब भी फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का कहाँ यूज करेंगे, बात ये होगी, बात केवल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब बात यही क्यों होगी। मैंने कहा मैं आया था, ठीक है, मैं आया था, आई केम बन जाएगी। मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, क्या बोल देंगे, आई डिड नॉट कम। अब ये जो बात होगी कोई काम चलते रहने के सेंस में होगा, मतलब कोई काम चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी तो मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बात होगी मैं आपको पढ़ा रहा था, मतलब जो काम था ना मेरा कंटिन्यू चल रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, तो कुछ इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप भी बहुत लॉन्ग टू लॉन्ग बातें लिख सकते हैं। और हाँ, कुछ इसमें वर्ड्स आते हैं जिनका कंजक्शन, मतलब जो कंजक्शन बोलते हैं, जो एडिशन करते हैं सेंटेंसेस का। अब वो वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, दैट्स वाई हो सकता है। ये सारे वर्ड, आफ्टर दैट, हियर आफ्टर, देन, एंड देन, इतने सारे ये वर्ड्स होंगे, इन सेंटेंसेस को ऐड करने के काम में आते हैं। अगर तो देन ही आते तब की बात होती, तब मैंने ऐसा कहा, मैंने उससे बात की, ऐसा कुछ बात आएगी। तो इन फॉर्मूलों का हम उपयोग करके बहुत सारी बातों को अपने लिख सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इतने फार्मूले आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएंगे। आओ थोड़ा कर लेते हैं प्रैक्टिस। मैंने कहा आई सेड, मैं आया, आई केम, मैंने बोला, आई स्पोक, मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू, मैंने देखा, आई सा, मैंने तुमको देखा, आई सा यू। इतने मैंने मतलब प्रैक्टिस कर लिया। आप भी प्रैक्टिस जितना बना सकते हैं, जितना क्रिएट कर सकते हैं उतना बनाएंगे। नेक्स्ट क्या, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच यू, मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। तो कुछ जो ऐसा सेंस हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके बातों को बोल देते हैं। इसका यूज अगर करा जाए, मैंने कहा मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बाहर जा रहा था, आई वॉज गोइंग आउटसाइड, मैं वीडियो क्रिएट कर रहा था, आई वॉज क्रिएटिंग द वीडियो, मैं तुम्हें देख रहा था, आई वॉज सीइंग यू, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने वॉज का उपयोग करके आपको बता दिया। अब आप कुछ भी बात पहले ट्राई करेंगे, आपको एक पेन एक कॉपी ले लेना है और उसमें कुछ भी पुरानी अपनी बात, कोई इंसिडेंट आपका हो सकता है, फिर कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो पास्ट मतलब पुराने समय में, तो उसे अपनी कॉपी में पहले लिख लेंगे। ठीक है, और ये इतने फॉर्मूले एक साइड में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने जो रूल्स बताए हैं उन्हें रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे और कितनी भी बड़ी बात आपने लिख रखी हो सारी बातें इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगी। कुछ जो फॉर्मूले होते हैं जो आप नहीं बना सकते, जो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू हाउ टू मेक दैट। ओके, तो मे बी ये वीडियो आपको पसंद आया होगी, आपको मतलब बेनिफिशियल हुआ हो। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिकॉज if you so I will provide you more videos and as practice as you learn, more practice more you learn। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ से अगर कर सकते हैं उतने फास्टली आप लिख सकते हैं, दूसरों को बातों को समझा भी सकते हैं। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सो प्लीज आई वांट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, please like, share, subscribe is a must and press the bell icon because better then I think you can get the notification first of all. That's why you have to click there. Thank you so much everyone. Once again we will meet in the next videos.